हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मेरा नाम अरविंद है और आज आपको मैं करा रहा हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 से रिलेटेड है ये टॉपिक। इसमें मल्टीप्लाई ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। देखिए ये बहुत ही इजी होता है। मल्टीप्लाई 2√2 इंटू 5√3, मतलब इनका मल्टीप्लाई या गुणा कैसे करेंगे। तो दो बिना अंडर रूट वालों का अलग मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे 2 और 5 का 2 5 जा 10, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का अलग हो गया 3 2 जा 6। जब दोनों डिजिट अंडर रूट में होती हैं तो उनका मल्टीप्लाई भी अंडर रूट के अंदर ही आता है। तो हम आंसर इनको डायरेक्ट लिखेंगे, तो 5 दूनी 10 और अंडर रूट 6, तो 10 अंडर रूट 6 इसका हो जाएगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, ऐसे आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो और भी कई डिजिट आप ले लो कि 8 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 3, इसका भी बिना अंडर रूट वाली का मल्टीप्लाई अलग होगा। 8 दूनी 16 और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 एक अंडर रूट का साइन बना लिया और 5 तिया 15। ये याद रखना कि जो ये बाहर डिजिट लिखी हुई है वो अंडर रूट के साइन के अंदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए बाहर, मतलब जैसे मैंने लिखा है वैसे ही। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से सभी डिजिट का मल्टीप्लाई होता है। हाँ, एक बार और ध्यान रखो कि अगर यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 3 अंडर रूट 2, अब यहाँ तो अंडर रूट के बाहर डिजिट थी, यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ 1 मान लेंगे हम अपनी तरफ से। क्या मान लेंगे? 1 तो मान ही सकते हैं क्योंकि 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। और देखो यहाँ पर 3 ले लिया, 3 अंडर रूट 2 इंटू 8, चाहे ऐसे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पहले ही कि बिना अंडर रूट वाली का बिना अंडर रूट वाली से करना होता है। 8 3 जा 24 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा। और देखिएगा 5 अंडर रूट 3 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 2 अंडर रूट 3। अब क्या होगा, यहाँ पर ऐसी डिजिट जो सेम होती है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले तो आप बिना अंडर रूट का बिना अंडर रूट से कर लो। बिना अंडर रूट वाली का मल्टीप्लाई बिना अंडर रूट से 5 2 जा 10 और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 हो जाएगा अंडर रूट 9। लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि अंडर रूट 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9 का स्क्वायर रूट तो हम पूरा निकाल सकते हैं। तो 10 इंटू 9 का होता है 3, तो 10 3 जा 30। तो इसका मल्टीप्लाई में अंडर रूट नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अंडर रूट कब हटेगा, जब सेम डिजिट होंगी तो अंडर रूट हट जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो मैं एक और ले रहा हूँ, 3 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 5, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 ही हो जाएगा क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 5। तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, आप यूँ समझ लो, ठीक है। तो यहाँ 5 आ जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 6 5 जा 30। मतलब और तरह से भी देख सकते हो इसको दोबारा से, 3 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 5। कैसे करोगे कि 3 2 जा 6 हो गया और अंडर रूट 5 हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो 6 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तब भी वही बात है। मतलब किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप हो सकता है मल्टीप्लाई आप समझ गए हो थोड़े बहुत। और आप देखो जब तक 8-10 एग्जाम्पल नहीं देते हैं तब तक आप शायद समझ नहीं पाओगे अच्छी तरह से। मोस्टली बच्चे समझ गए होंगे, जो नहीं समझ रहे हैं अब भी समझ सकते हो।
तो ये सिंगल टर्म का सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई है, एक पदी का एक पदी से मल्टीप्लाई है ये। तो देखो और भी देखो, दोबारा समझ लो, √5 इंटू √5, तो ये 5 होता है, ध्यान रखना। क्यों होता है आप दिमाग में भर लीजिए कि इसको दोबारा समझ लो दूसरे तरीके से। √5 इंटू √5 का मतलब 5 का स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर लिख दिया, और स्क्वायर से √5 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर और रूट ख़त्म, और ये 5 आ गया। ऐसे भी समझ सकते हो, एक ही बात है ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, कि √5 का 5 आएगा। रूट में सेम डिजिट आती है तो रूट हट जाता है, सीधी सी बात है। जैसे √8 इंटू √8 तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। √7 इंटू √7 तो ये 7 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे के थोड़े हार्ड क्वेश्चन हैं उनके लिए सिंपल मल्टीप्लाई आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से 2 टर्म से मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ। देखो मल्टीप्लाई, ये 2 टर्म का है और ये भी 2 टर्म है। 2 टर्म कब होते हैं? जब बीच में प्लस या माइनस होता है, तो प्लस के तरफ एक डिजिट प्लस के पहले होती है, एक डिजिट प्लस के बाद। यहाँ भी 2 टर्म है, ये एक डिजिट प्लस के पहले और एक बाद में। ये पूरी एक ही मानी जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इनका। इसके हैं बच्चों 2 तरीके। एक तरीका आप देखो, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, तो वही तरीका है आपने यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई सिखाई थी मैंने, उसी तरह का ये आप ये समझ लो एक सिंगल सवाल है। तो यहाँ 2 है रूट के बाहर, यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं है तो 1 मान लो आप 1 मिनट को, तो 2 1 जा 2 और 3 5 जा 15, ये हो गया, ठीक है। इसका इससे हो गया। अब इसका इससे करेंगे, प्लस प्लस प्लस। और ये ध्यान रखना आप कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि उस डिजिट से पहले लेफ़्ट की तरफ जो साइन होता है उसका मल्टीप्लाई उसका भी होता है। तो ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। 7 एकम 7 और 3 और 3 का √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब इसका इसमें कर दिया तो ये आ गया, इसका इसमें किया तो ये आ गया। अब हम +2 का मल्टीप्लाई +2 √5 में करेंगे, तो प्लस प्लस का प्लस, 2 के बाहर क्या है यहाँ पर? √2 के बाहर 1, तो 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, ये हो गया। +2 की मल्टीप्लाई +2 √3 में करेंगे, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, और 7 का यहाँ बाहर है 1, 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, ये हो गया। थोड़ा सा इसे सही तरह से लिख लो, 2 √15 प्लस 7 3 जा 21 और +2 √10 और प्लस 7 √6, तो ये मल्टीप्लाई हो गया इसका। अब इस मल्टीप्लाई में समान पद यानी लाइक टर्म कोई है ही नहीं, ये √15 है। यहाँ कोई √15 वाला होता तो उसमें जुड़ जाता, पर है ही नहीं। 21 को देखो, 21 यहाँ कोई डिजिट नहीं है, खाली डिजिट, वो भी नहीं प्लस हो सकती। √10 का भी कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो यही आंसर हो गया, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चंस, ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, नंबर नहीं डाल रहा हूँ मैं। देखो 2 √3 प्लस, चलो मैं काट रहा हूँ इसको, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको, ताकि कोई भी तरीका समझ में तो आए आपको। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो तोड़ के। क्लास 8th में आपने किया होगा, √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर √2 का भी दोनों में हम करेंगे, ऐसे ऊपर किया है।
तो अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करने के रूप से लिख लो 2 अंडर रूट 5 प्लस 7 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस 7 अंडर रूट 3। ठीक है ना। इसको इस तरह से लिख लिया हमने, किया कुछ नहीं है अभी मल्टीप्लाई। दोबारा समझ लो, ये क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों की में करेंगे तो वही, इसका बाहर लिख लिया, इन दोनों को अंदर, ताकि हम कर सकें मल्टीप्लाई। प्लस जो साइन यहाँ होता है वही यहाँ आ जाता है। अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो वो लिख लिया। अब कर दो, अब ईजी है, मिस्टेक नहीं होगी आपको। तो 5 3 जा 15, 2 अंडर रूट 15। अगर यहाँ भी रूट 3 के बाहर कोई अगर 3 होता तो 3 2 जा 6 हो जाता, लेकिन बाहर हम 1 मान सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15, 5 3 15, तो 15 कर दो। प्लस ऐसे ही रूट 3 का 7 रूट 3 में मल्टीप्लाई, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 होगा, ये बता चुके हैं हम आपको। जैसे रूट 5 का मल्टीप्लाई 5 होता है, ऐसे ही अंडर रूट 3 का और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा 3, तो 7 अंडर रूट 3, 7 इंटू 3। प्लस यहाँ जाओ 5 2 जा 10, अंडर रूट में दोनों का हो जाएगा 10, तो 2 अंडर रूट 10। प्लस अब यहाँ पर 3 2 जा 6, तो 7 अंडर रूट 6। तो देख लो आप, 2 अंडर रूट 15 प्लस 7 या 21 और प्लस 2 अंडर रूट 10 और प्लस 7 रूट 6। तो ये आंसर, इसका आंसर देखो और इसका आंसर देखो, सेम है ना। तो हमने दोनों तरीके से मल्टीप्लाई बता दिया है आपको, और ये मल्टीप्लाई आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। चलो एक और देखो मल्टीप्लाई का। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो एक और देखते हैं, सिंप्लीफाई। अगर यहाँ लिखा है सिंप्लीफाई, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6। तो किसी भी तरह कर लो, किसी भी तरह कर सकते हो। तो पहले हम डायरेक्ट ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट ही करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई। तो वो अंडर रूट 3 का 3 अंडर रूट 5 में कर दो, इसका इसमें करोगे तो 5 3 15, तो 3 अंडर रूट 15। फिर अंडर रूट 3 का कर दो इसमें। तो देखो इनका हमने जब किया था तो यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था, तो प्लस 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 का साइन हम सबसे पहले लगाते नहीं हैं, क्योंकि प्लस पहले लगता ही नहीं है शुरू में। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 6 तिया 18 अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 हो गया। अब रूट 3 का दोनों में हो गया, अब रूट 2 का इन दोनों में करेंगे, तो 5 2 जा 10, ये दोनों प्लस है, प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस 5 2 जा 10, तो 3 अंडर रूट 10। अब प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 12, 6 दूनी 12। लेकिन आप ये भी देखना है आपको कि कोई ऐसी डिजिट तो नहीं आ गई है कि जिसके हम दोबारा से फैक्टर करके कोई पेयर तो नहीं बन रहा अंदर से। तो 3 अंडर रूट 15 माइनस, अब अंडर रूट 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, अंडर रूट 18, तो अंडर रूट 18 का हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो यहाँ पेयर बना लो, 3 का बाहर निकल आया, 2 का कोई पेयर नहीं है, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा। तो अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2। अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2, और प्लस 10 के भी फैक्टर हो जाएंगे, 5 2 जा 10 अंडर रूट 10, 5 2 जा, लेकिन यहाँ किसी का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए हम अंडर रूट 10 को
√10 ही रहने देंगे, हम फैक्टराइज नहीं करेंगे क्योंकि पेयर नहीं बन रहा कोई। तो 3 √10 माइनस, अब यहाँ √12 देखो, √12 का मतलब है 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पर ये पेयर आ गया 2 √3। तो ये √12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 √3 हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कोई भी डिजिट का लाइक टर्म नहीं है, यानी समान पद नहीं है, तो आप दोबारा से प्लस नहीं हो सकता। यहाँ √15 है तो कोई नहीं है, √2 है तो यहाँ कोई √2 नहीं है, यहाँ √10 है तो कोई नहीं है, यहाँ 2 √3 है तो कोई नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। समझ में आ गया? हर सवाल में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन मैं सारे तरीके बताने की कोशिश करूँगा आपको जो भी है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब मैं चलो इस पेज पे ही बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई लिखा हो तब भी हम वैसे ही करेंगे। 4 + √3 मल्टीप्लाई 4 - √3। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है और ब्रैकेट लगा है तब भी वो मल्टीप्लाई है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई लिखा भी है तब भी वो मल्टीप्लाई रहेगा। तो 4 का 4 में कर दो, 4 4 जा 16, इस बार यहाँ √ तो है नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस आ गया 4 का √3 में, तो प्लस माइनस माइनस 4 √3 हो जाएगा ये। अब प्लस, अब इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, अब इसका दोनों में करेंगे इसका, तो √3 का 4 में प्लस प्लस प्लस, तो 4 √3। देखो 4 आगे या पीछे है तो पहले बिना √ की डिजिट आती है, चाहे पहले हो या बाद में हो, फिर √ वाली डिजिट आती है। ये नहीं है कि 3 √3 4 लिख दिया। अब √3 का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 3, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं दो एक जैसी रूट का जब मल्टीप्लाई होता है रूट की डिजिट का तो रूट हट जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पर कि 16 ये इसके जैसी डिजिट है और ये दोनों इसके जैसी हैं, ये वाली, तो 16 में से 3 माइनस करेंगे ना हम, तो कितना बचेगा 13, तो 13 आ गया इसको इसमें से माइनस करके, और ये माइनस का 4 √3 है और प्लस का 4 √3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो ये 13 ही आंसर आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई इस तरह भी आप कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई के और भी बहुत से तरीके हैं, इस डिजिट का मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं और भी तरीक़ों से। देखो देखो 4 √3 4 + √3, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये 4 - √3। तो अब ये देखो कि जो डिजिट यहाँ है वो यहाँ है और जो डिजिट यहाँ है वो यहाँ है, ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और भी एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो a + b a - b की फॉर्म बन रही है, a + b और इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, बड़े बड़े सवाल इसे चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े क्वेश्चंस का मल्टीप्लाई इसे आसानी से हो जाता है। तो मल्टीप्लाई आप इसको कैसे करोगे, तो एक अगर कोई डिजिट इस फॉर्म में दी हुई है, कोई भी हो, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, और एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो स्क्वायर कर दो, किसी इसका स्क्वायर कर दो। देखो 4 का स्क्वायर करो और यहाँ बीच में क्या है, a का मतलब है 4 और ये a b, चाहे ये ले लो दोनों, चाहे कोई ले लो। एक a का मतलब 4 तो 4 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है, b का मतलब √3 है तो √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4 16, माइनस √3 का स्क्वायर होता है √3 × √3 तो 3 हो जाएगा। 16 में से 3 गए तो 13 बचे और ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।